हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है और साथ ही साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का भी निगमन करेंगे। और आप सभी को तो पता ही होगा कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? संधारित्र। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। सामने लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग देख सकते हो। संधारित्र को अंग्रेजी में कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब भैया ये संधारित्र होता क्या है, आज का यही तो सवाल है। तो आज का सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा कि ऐसी युक्ति मतलब जुगाड़। हमारी भाषा में अगर बात किया जाए तो युक्ति का मतलब क्या है? जुगाड़। ठीक है, उस जुगाड़ से बना हुआ उपकरण। ठीक, तो ऐसी युक्ति जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक पर पर्याप्त मात्रा में वैद्युत आवेश संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। मतलब एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा आपका यंत्र जिसमें हम चालक के आकार में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, चालक के आकार को निश्चित रख रहे हैं। उसके आकार में परिवर्तन किए बिना हम उस चालक के ऊपर अधिक से अधिक मात्रा में आवेश संचित कर सकते हैं, आवेश स्टोर कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? आवेश इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऐसी युक्ति को, ऐसे जुगाड़ को, ऐसे उपकरण को हम क्या बोलेंगे भैया? संधारित्र बोलेंगे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर बात क्लियर हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट जो है हमें जब मिलता है तो हम एक नई एनर्जी के साथ अगले लेक्चर की तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो अब रही बात कि संधारित्र के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये एक उपकरण है जिसमें क्या होता है? आवेश को संचित किया जाता है। ठीक है, तो संधारित्र जो है वो मुख्य रूप से आपको अलग अलग आकृतियों के देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है? संधारित्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु सभी संधारित्रों का कार्य आवेश संचित करना होता है। मतलब कि संधारित्र अलग अलग आकार के हो सकते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? उनका मेन काम यही है भैया कि आवेश को स्टोर करना, आवेश को संचित करना। ठीक है, यानी एक तरीके से कह लीजिए कि वो वैद्युत ऊर्जा, आवेश क्या है? वैद्युत है, तो वैद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। वैद्युत ऊर्जा को संचित करने का कार्य करते हैं। कौन? संधारित्र। या फिर आप कह सकते हैं आवेश को संचित करने का कार्य करते हैं। दोनों बातें क्या है? सही हैं। तो पहला जो है समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? दो प्लेटें होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? दो प्लेटें होती है। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपकी दो प्लेटें हैं और ये विद्युत रोधी स्टैंड है। ये जो बगल में लगा हुआ है ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है? विद्युत रोधी स्टैंड, जो इन दोनों प्लेटों को क्या दिया है? सहारा दिया हुआ है। और इन दोनों प्लेटों के ऊपर क्या होता है? परस्पर विपरीत आवेश होते हैं। एक प्लेट के ऊपर धन आवेश, दूसरे प्लेट के ऊपर ऋण आवेश। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों प्लेटें क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, तो इस कारण इसे क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जो दूसरे प्रकार का है वो कहलाता है गोलीय संधारित्र। क्या कहलाता है? गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र क्या होता है भैया? बस इसका आकार बदल गया, लेकिन कार्य वही है कि ये क्या करता है? ये भी वैद्युत ऊर्जा का संचय करता है, या कह लीजिए वैद्युत आवेश को संचित करने का कार्य करता है। तो यहां पर देखिए एक भीतर गोलीय कोष है। कोष मतलब अंदर से खोखला है भैया। ये अंदर से क्या है? खोखला है। ये मत समझ लेना कि ये ठोस गोला है, ये अंदर से खोखला है। एक गोली कोष है छोटा, जिसकी त्रिज्या कितनी है? मान लेते हैं a है। और एक बाहर है, बाहरी है। ठीक है, जो बड़ा गोली कोष है उसकी त्रिज्या को हम b मान लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए जो अंदर वाला है वो धनावेशित है और जो बाहर वाला है वो उतनी ही मात्रा में ऋणावेशित है। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी क्या बन जाता है, एक संधारित्र का कार्य करता है। और यहां पर आप देख रहे हो कि जो बाहरी गोली कोष है उस बाहरी गोली कोष के बाहरी पृष्ठ को मैंने क्या किया है, अर्थ से जोड़ दिया है, क्योंकि भैया कि गोली कोष की कुछ ना कुछ तो मोटाई होगी, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पतला सा थिन सीट होगा। ठीक है, तो जब उस गोली कोष के एक भाग पर, गोली कोष के एक भाग पर ऋण आवेश होगा तो दूसरे भाग पर ठीक उतना ही अपने आप धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक भाग पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो दूसरे भाग पर इलेक्ट्रॉनों की कमी अपने आप हो जाएगी। तो इसलिए इस धन आवेश को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। जब अर्थ से जोड़ देते हैं भैया तो क्या होता है कि इस भाग पर जो धन आवेश उत्पन्न हुआ था वो धन आवेश समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी के का गुण है कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको उदासीन कर देगा। तो अब वही तीसरे प्रकार का भी देख लीजिए कि बेलनाकार संधारित्र, केवल और केवल आकार में परिवर्तन है, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं है। तीनों का काम क्या है भैया, वैद्युत ऊर्जा का संचय करना, वैद्युत आवेश का संचय करना। तो ये भी आपका क्या है, एक संधारित्र है जो बेलनाकार रूप में है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में न तो बेलनाकार संधारित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं और न ही गोलीय संधारित्र से संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मैं अलग से बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र के लिए वीडियो जल्द ही बनाऊंगा और उसका लिंक आप लोगों तक पहुंच जाएगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, आप तक वो वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो फोटो आप लोग देख ही रहे हो यहाँ पर, तीनों फोटो को, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता के लिए सूत्र है उसका निगमन आज हम लोग करने वाले हैं। तो उससे पहले हमें इसे मिटाना पड़ेगा, तो आइए इसे मिटा लेते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फोटो बनाना होगा। तो आइए फोटो बना लेते हैं। देखिए क्या है फोटो, ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया जिसमें दो प्लेटें हैं। ठीक है, दो प्लेटें हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं प्लेट ए है। ठीक है, और इसका नाम मैं क्या रख दिया, प्लेट बी है। तो इस प्रकार से दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक, अब प्लेट ए के ऊपर हम मान लेते हैं धनावेश है, प्लेट ए के ऊपर क्या है आपका, धनावेश है। ठीक, और प्लेट बी के ऊपर क्या है, आपका ऋणावेश है। इस प्रकार से तो ये आपकी दो समांतर परस्पर विपरीत आवेशित प्लेटें हो गई, जैसा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र में होता है। अब यहां पर इस फोटो से जुड़ी हुई कुछ कहानी हम मान लेते हैं। ठीक है, इस फोटो से जुड़ी हुई कुछ कहानी, जैसे कहानी क्या है आपका कि फोटो में जो प्लेटें हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्या मान लिया मैंने, माना क्या, जो कहानी हमारी बन रही है, इस फोटो से जो कहानी बन रही है, माना प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है भैया आपका, कैपिटल ए है। ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी कितना मान लिया हमने, स्मॉल डी मान लिया। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लिया, उनके बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया, स्मॉल डी मान लिया। अब भैया कि प्लेटों पर जो आवेश वितरित है वो पूरे क्षेत्रफल में है, तो जो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है, मैंने क्या मान लिया, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लिया हमने, सिग्मा मान लिया। क्या मान लिया हमने, सिग्मा मान लिया। तो भैया ये प्लस प्लेट है तो इसका प्लस सिग्मा होगा, ये माइनस प्लेट है तो माइनस सिग्मा होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक, और क्या मान लिया कि प्लेटों
प्लेटों के बीच के कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई कुचालक पदार्थ है। बात क्लियर है? मैंने क्या क्या माना? आपको इतनी सारी चीजें माननी है। फोटो बनाना है जिसमें क्या होगा, दो प्लेटें होंगी, परस्पर विपरीत आवेशित दो समांतर प्लेटें होंगी। प्लेटों का क्षेत्रफल मैंने क्या माना भैया, देखो यहां पर प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, उनके बीच की दूरी स्मॉल डी, प्लेटों पर जो आवेश है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो क्या है, कैपिटल के। इतनी सारी चीजें आपको इस फोटो से ये कहानी बनता है। ठीक है, तो अब देखिए कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के लिए आपको दो फार्मूला पता है। समांतर प्लेट है, परस्पर विपरीत आवेशित प्लेट है, तो उसके लिए आपका वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तब होता है जब प्लेटों के बीच का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो। लेकिन यहां पर तो ये नहीं कहा गया है कि प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है। यहां तो कहा गया है कि प्लेटों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई कुचालक पदार्थ है या कोई परावैद्युत है। तो यहां पर E = सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कि दो समांतर प्लेट आपके परस्पर विपरीत आवेशित हैं तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जब प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो। लेकिन अगर प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात न होकर कैपिटल के परावैद्युतांक वाला कोई कुचालक पदार्थ होता है, तब उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला कितना हो जाता है, E = सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपका समीकरण 1 हो जाता है। और जो दूसरा सूत्र है वो आपको विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से मिलेगा। तो यहां लिखते हैं विभव प्रवणता से। तो विभव प्रवणता आपका क्या होता है कि भैया कि यहां पर जो दोनों प्लेट हैं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर और उन प्लेटों के बीच की दूरी का अनुपात। मान लें कि प्लेटों के बीच का विभवांतर कैपिटल V है और प्लेटों के बीच की दूरी तो हमने पहले से माना है कितना, स्मॉल d। तो प्लेटों के बीच विभवांतर और प्लेटों के बीच की दूरी d, यही क्या है आपका V/d जो है ये विभव प्रवणता हो गई। तो E = क्या होता है, -V/d होता है। क्या होता है, -V/d। लेकिन यहां पर हम चिन्ह नहीं लेंगे। ठीक है, तो E = V/d, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों की तुलना कर ली जाए तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, तो हम लिखेंगे V/d = सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आ जाएगा। और इसी को अगर हम केवल V को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दे तो V = आपका हो जाएगा सिग्मा d बाई के एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हमें जो हो जाएगा प्लेटों के बीच विभवांतर इतना मिल जाएगा। अब क्या है, अब इसके आगे हमें क्या करना है कि देखिए संधारित्र के लिए सूत्र क्या था, संधारित्र की धारिता के लिए आपका सूत्र क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए नहीं, नॉर्मल किसी भी संधारित्र के लिए, चाहे वो किसी भी आकार का हो। तो हम लोगों ने निकाला था पिछले क्लास में C = Q/V। ठीक है, किसी भी आकार का संधारित्र क्यों ना हो, उस संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा, Q/V। C = Q/V। तो यहां पर देखिए कि V का मान कितना है, यहां पे रख दें। ठीक है, और दूसरा चीज जो Q है, Q का मान क्या होगा, देखिए यहां पर सिग्मा = Q/A होता है। सिग्मा = सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या है,
एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आपकी पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो यहां से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ए। क्या हो जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा ए। तो क्यू बराबर सिग्मा ए और वी बराबर सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं समीकरण में, तो हमें क्या मिलता है? यहां पर क्यू बाई ए के बटे में सिग्मा डी के बटे में के एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से आ जाता है। तो यहां सिग्मा सिग्मा से कट जाता है, ऊपर क्या हो जाता है आपका? के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ये क्या आ गया आपका? सी का मान आ गया। किसका मान आ गया? सी का मान आ गया। तो यहां पर देखो आप, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ये क्या है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। ये क्या है आपका? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र है। अब यहां पर अगर प्लेटों के बीच का माध्यम वायु हो, तब के लिए के का मान क्या होगा? तब के लिए के का मान जो होता है 1 होता है। तब के लिए के का मान क्या होता है? 1 होता है। तो वायु में आपका सी का मान कितना होगा? अगर प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपका? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? मतलब अगर प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त कुछ है, तब फार्मूला क्या लगाओगे? सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन अगर प्लेटों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, तब फार्मूला क्या लगाओगे? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो बात क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको मजा आया वीडियो को देख करके तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। और अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।